स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात की थी। आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड रिलेशन के ऊपर बात की। आज हम नेक्स्ट टाइप जो रिलेशन की वो पढ़ेंगे, जो है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। तो इफ R is a relation, R is a relation from a set A, from a set A to set B, A सेट से B सेट के ऊपर हमारा कोई भी रिलेशन R है, then the relation from set B to set A से B के ऊपर हमारा R था, तो कोई भी एक रिलेशन जो B से A के ऊपर हो जाए is defined as the inverse relation, उसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। R अगर A से B है तो इनवर्स रिलेशन B से A होगा। एंड इज डिनोटेड बाय, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय R इनवर्स। R इनवर्स से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करेंगे। जैसे R हमारा क्या है? R हमारा ए बी ऑर्डर्ड पेयर उसके पास हैं, जिनमें हमारा A एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है और B एलिमेंट B से कर रहा है। तो R का इनवर्स हमारा क्या होगा? ए बी A में तब्दील हो जाएगा। वही A का मेंबर है, B का मेंबर है। तो ये A क्रॉस B की बात होती है यहाँ पे, यहाँ B क्रॉस A की बात होती है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। R एक रिलेशन हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 और साथ में हमारा है 6 9, ये हमारा R है। हम R इनवर्स की बात अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 1, यहाँ पे 4 3 और यहाँ पे 9 6। हम डोमेन कल हमने की थी, डोमेन और रेंज के बारे में बात। यहाँ पे जो डोमेन R है, डोमेन R, जो डोमेन R की है वो हमारी रेंज होगी R इनवर्स की, और जो हमारी रेंज है R की वो हमारी डोमेन होगी R इनवर्स की। क्योंकि यहाँ पे वेन डायग्राम अगर बनाते हैं इसका, तो ये क्या होगा? 1 हमारा, और कल बताया था हमने डोमेन जो है वो A का सबसेट और रेंज B का सबसेट। यहाँ पे हमारा जो सेट था वो A से B के ऊपर हमने कोई भी लिया, 1 2 3 4 केवल हम यहाँ पे करते हैं। 1 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। 3 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से। और 6 यहाँ पे 9 से। यहाँ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ B के और एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो हमारी जो डोमेन है वो 1 3 6 हुई। यहाँ पे A अगर हमारा सेट 1 3 6 है तो, और ये B हमारा सेट 2 4 9 है, तो A सेट से B सेट के ऊपर रिलेशन था, तो 1 2 से संबंधित है, तो हमारी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? यहाँ पे 1 3 6 और इसकी रेंज होगी 2 4 9। और अगर हम B से A की तरफ, यहाँ से A से B की तरफ R की बात की है हमने, और ये हमारा जो है ये B से A की तरफ R इनवर्स होगा। तो जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात अब मैं करूँगा। यहाँ पे हमने 4 रिलेशन तो कर लिए, अब इसकी 5वीं टाइप की बात हम करेंगे, वो होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पिछली वीडियो में हमने आइडेंटिटी रिलेशन की बात की थी।
आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे इस डेफिनेशन में। और आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन में केवल यही चेंज है कि उसमें तो केवल खुद के साथ रिलेशनशिप था, इसमें खुद के साथ तो होना ही है और किसी के साथ हो या ना हो। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए। एक रिलेशन आर है एक नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज said to be reflexive if every element of A, every element of A is related to itself। यहाँ पे हम ओनली नहीं लगाएंगे। इसमें क्या मतलब है कि ए का प्रत्येक मेंबर खुद से संबंधित होना चाहिए और किसी के साथ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए लिया हमने 1 4 5, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक रो से के अंदर। तो मैं एक रिलेशन आर लेता हूं 1 1 4 4 5 5 1 4। एक रिलेशन मैंने लिया जिसके अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिए। अब मैंने देखा कि 1 1 से रिलेशनशिप में है, 4 4 से, 5 5 से। यहाँ हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। 1 4 के साथ भी दिया हुआ है, तो ये हमारा कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, but R is not identity relation, but R is not identity relation। हमारा जो R है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 1 4 भी आया है, पर आइडेंटिटी के अंदर क्या था कि प्रत्येक एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेशनशिप में होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे? आर हमारा रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। तो यहाँ से एक हम बात निकल के यहाँ आई, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, every identity relation is reflexive but converse need not be true, converse need not be true। यहाँ पे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल से बताया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी यहाँ तो नहीं है बट हो भी सकता था। अगर मैं 1 4 यहाँ पे नहीं लेता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी था और आइडेंटिटी भी था। बट आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, बट कन्वर्स इसका नीड नॉट बी ट्रू का मतलब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हमारा एक और अगर हम बात करें कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, नेक्स्ट बात इसमें करते हैं जो यूनिवर्सल रिलेशन हमने किया था पिछली वीडियो में। यूनिवर्सल रिलेशन, जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसमें प्रत्येक एलिमेंट का खुद से संबंध होता है और सभी के साथ भी होता है। तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात यहाँ पे करेंगे कि एक सेट जो हमारा ए है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो उसका क्या फॉर्मूला हमारे पास है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, IIT पेपर में भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार, कि जैसे हम मानते हैं यहाँ पे
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर हमारे पास कितने हैं, m एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात हम करेंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए सेट के ऊपर कितने रिलेशन होंगे रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा 2 की पावर m स्क्वायर माइनस m। तो 2 रेज टू पावर m स्क्वायर माइनस m हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं इसको कि हमने एक सेट ए लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। तो एग्जांपल से बताते हैं, if n a equal to 3 means number of elements in a set A are 3, then find the number of reflexive relations। तो हम यहाँ पे कहेंगे number of reflexive relations from a set A to A, from set A to A भी बोल सकते हैं, itself भी बोल सकते हैं। तो वो कितने होंगे, अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला 2 रेज टू पावर m स्क्वायर माइनस m मीन्स 3 का स्क्वायर और माइनस में कितना होगा 3। तो ये हमारा फॉर्मूला 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 9 माइनस 3, तो 2 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 64। तो हमारे पास 64 रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए 3 और उसके ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात की। तो वो क्या है, 2 रेज टू पावर m स्क्वायर माइनस m यहाँ पे 3 था, 3 रेज टू पावर 2 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 और 2 रेज टू पावर 6 हमारे पास क्या होगा 64। अब हम नेक्स्ट रिलेशन की यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक। ए सेट के ऊपर हमारा जो आर होगा वो सिमेट्रिक होगा कब, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर आर के अंदर होगा, विच इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी हमारा आर के अंदर है ऑर्डर्ड पेयर, तो बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। तो वो हमारा कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मैं बात करूंगा सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे आर कोई भी रिलेशन लिया है सेट के ऊपर, वो सिमेट्रिक कब है, जब ए बी आर में है तो बी ए भी हमें आर में ढूंढना पड़ेगा। अगर वो आर में है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ए हमारा जो सेट है वो 1 2 3 लिया हमने, 1 2 3। अब मैं एक आर रिलेशन लेता हूँ जो क्या है 2 2 2 3 3 2, और इस पे बात करते हैं कि आर हमारा सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 2 2 है, तो इसका उल्टा अगर मैं करूँ तो ये भी 2 2 होगा। 2 3 का उल्टा यहाँ पे क्या है 3 2। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने देखा 2 2 है, इसका उल्टा भी यहाँ पे 2 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या है 3 2, 3 2 का उल्टा क्या होगा 2 3। इसका मतलब हमारे पास ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके देखूं कि आर हमने लिया, आर मैंने क्या लिया यहाँ पे 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 3 2 ले लिया। तो मैं अगर इसकी बात करूं कि ये हमारा सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो ये यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है
क्योंकि 1 और जो 2 का ऑर्डर्ड पेयर है वो आर के अंदर है, बट हमारा 2 1 जो है वो आर के अंदर नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इससे हमें पता चलता है कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो हमने कुछ रिमार्क्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा, यूनिवर्सल रिलेशन वो पक्का क्या होता है, सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज सिमेट्रिक। यूनिवर्सल रिलेशन हमारा हमेशा सिमेट्रिक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो बनाते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन हमने पिछले ही एग्जांपल में किया था, कि जब वो रिलेशन किया था हमने रिफ्लेक्सिव, जब बताया था कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव नीड नॉट बी आइडेंटिटी। अब मैं बात करता हूँ एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है इज सिमेट्रिक, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हमारा जो इसका कन्वर्स होगा वो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी हो या ना हो, मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो वो सिमेट्रिक जरूर होगा, पर जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा वो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी हो या ना हो। अब हम नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस की बात यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आईआईटी लेवल की यहाँ पे है, कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हम कैसे फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए containing n elements, containing n elements are, हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 raised to power n into n plus 1 by 2। तो हमारे पास अगर ये सेट में n मेंबर हैं तो मैं इसका फॉर्मूला क्या कह सकता हूँ कि 2 raised to power n into n plus 1 by 2। एग्जाम्पल से यहाँ हम करते हैं, ए सेट हमारा है, उसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 4 मीन्स 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस यहाँ पे कितने होंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस 2 raised to power n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 into 3 plus 1 by 2, ये हो गया 3 1 4 4 3 12 और बाई 2 ये फिर 6, यहाँ पे कितना होगा 64। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस यहाँ पे कितने होंगे 64। हमने आज की वीडियो में कुछ रिलेशन की टाइप्स के बारे में बात की, नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और रिलेशन की नई टाइप्स के साथ। थैंक यू।